बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट आपके सामने। क्या कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात मानकर की है? क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग है या उनके सजेशंस हैं? माना जा रहा है कि किशोर की तरफ से कांग्रेस को दिए गए उपायों में पदयात्रा की बात भी शामिल थी। किशोर ने कांग्रेस को सलाह दी थी कि पार्टी को जमीनी स्तर पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लामबंद करना होगा और संचार व्यवस्था में भी सुधार करने होंगे और खास तौर पर सोशल नेटवर्किंग टीम जो है, सोशल मीडिया टीम है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त भारी अंतरकलह और बिखराव से जूझ रही है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के देश की सत्ता में वापसी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए पार्टी निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच एकता का मंत्र फूंकने की कोशिश करती दिख रही है। इस क्रम में उनका फोकस दक्षिण भारत पर पहले दिखा। यहां पर पार्टी मजबूत है और जो मजबूत जगह है वहां पर पहले काम करने की जरूरत है, ये बात भी पीके ने कही थी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के रोड मैप या रूट को देखा जाए तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके यहां से आपको गायब दिखेंगे। इसको लेकर कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए। काफी कम इलाकों को ये यात्रा टच करेगी, इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठते रहे हैं। इन सवालों के बीच राहुल गांधी ने खुद इसका जवाब भी दिया, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक जानकारों की अपनी अपनी राय है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा इतने कम समय के लिए क्यों है, राहुल ने इस पर क्या कहा, पहले वो जानिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एर्नाकुलम जैसे ही पहुंची थी तो एर्नाकुलम में कांग्रेस सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा और भविष्य की रणनीतियों के बारे में सारी बातें बताई। निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा इतने कम समय के लिए क्यों है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा भारत के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे के लिए है, इसलिए हम कई राज्यों में नहीं जा रहे हैं। इस यात्रा का रूट इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम अलग अलग जगहों पर ज्यादा से ज्यादा राज्यों को और ज्यादा से ज्यादा जगहों को कवर कर सकें। सिर्फ यूपी नहीं, हम बिहार भी नहीं जा रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल भी नहीं जा रहे हैं, हम गुजरात भी नहीं जा रहे हैं। यूपी में बहुत कम दिन के लिए यात्रा रहेगी। क्या यूपी को हाथ से निकला हुआ मान चुकी कांग्रेस, ऐसा भी सवाल खड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बयान को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस यूपी में अपना राजनीतिक भविष्य फिलहाल नहीं देख रही है। यहाँ पर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कमजोर हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती है। ये रणनीति किसकी थी? प्रशांत किशोर ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समीकरण कांग्रेस को देखने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी के साथ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। 1989 के बाद से कांग्रेस का प्रदेश में पतन ही हुआ है। दिल्ली के नजदीक होकर भी लखनऊ की सत्ता कांग्रेस से करीब 3.5 दशक से दूर है। कांग्रेस के कभी कोर वोट बैंक जो रहे हैं वो बढ़ चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और बसपा के पाले में भी कुछ वोटर्स गए हैं। वहीं सवर्ण वोटर्स ने भाजपा का दामन थाम लिया। ओबीसी वोट बैंक से यादव वोट सपा के साथ हैं तो बाकी में से अधिकांश भाजपा के साथ। दलित वोट बैंक के बड़े हिस्से पर मायावती का कब्जा हो गया, बाकी भाजपा के पाले में चले गए। कांग्रेस के नेता अपने दम पर चुनाव जीत पाते हैं। मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने वाले बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का भी उत्तर प्रदेश में अभाव दिखता है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही कि राहुल गांधी 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए थे। ये कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ रहा, लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी ने इस तरह की सीटों को आइडेंटिफाई किया है, यहां पर ज्यादा काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में मैनपुरी, रायबरेली, अमेठी या महाराष्ट्र में बारामती जैसी सीटों पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। बीजेपी की रणनीति में यह बहुत महत्वपूर्ण रणनीति दिखाई देती है। राहुल गांधी खुद 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए थे। यूपी चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी। कार्यक्रमों में भीड़ तो जुटी, वोट में तब्दील नहीं हो पाई। ऐसे में राहुल गांधी यूपी की 80 सीटों से इतर अपनी अलग राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जा रहे हैं जहां उम्मीदें हैं या फिर उम्मीदों को जमीन पर उतारने में सफलता मिल सकती है। अब ये वो आइडिया है जो आइडिया प्रशांत किशोर ने, आपको याद होगा प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बहुत नजदीकियां देखने को मिली थी। ये लगभग तय माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्हें पार्टी में क्या कोई पद मिलता है, नहीं मिलता है, क्या फ्री हैंड मिलता है, जैसे बहुत से सवाल चल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन राहुल गांधी को दिखाया था और कुछ सलाहें दी थी। क्या ये सलाह, और ये खबरें भी आ रही थी कि राहुल गांधी को प्रशांत किशोर की दी हुई सलाह, उनका प्रेजेंटेशन पसंद आया है। तो क्या अब उस रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
और क्या आने वाले दिनों में इसको और धार दी जा सकती है। 232 सीटों को सीधे सीधे राहुल गांधी छोड़ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के तहत 311 सीटों को टारगेट कर रहे हैं। भारत को जोड़ने के लिए निकले राहुल गांधी एक प्रकार से 232 सीटों को इस तरह से छोड़ रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं या बहुत ही कम उत्तर प्रदेश की सीटों को टच किया जा रहा है। अब इसमें उत्तर प्रदेश में अकेले 80 सीटें आती हैं, इन्हें नज़रअंदाज कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42, गुजरात की 26, झारखंड की 14, उत्तराखंड की 5, नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल यात्रा के दौरान उसको कवर नहीं कर रहे हैं। अब इस पर यह भी एक बात आ रही है कि बहुत मुमकिन है इन जगहों के लिए अलग से यात्राएं निकाली जाए। पहले एक रिस्पांस देखा जा रहा है, अगर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर अलग से यात्रा का एक एक्सटेंशन इन राज्यों के लिए शुरू किया जा सकता है। फिर चुनावी राज्य हैं तो लिहाजा जब गुजरात में चुनाव हो रहे हों उसके पहले एक यात्रा निकले, राजस्थान के लिए ऐसे ही यात्रा निकले और पश्चिम बंगाल के लिए ऐसे ही यात्रा निकले, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत 311 जिन सीटों को टारगेट कर रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझने जैसी चीज है। ऐसे में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर यह कहा जा सकता है कि वो उन्हीं सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर उनकी ताकत ज्यादा है। यही रणनीति देखिए आप ममता बनर्जी ने बनाई है। ममता बनर्जी ने यही कहा है कि जो जहां पर मजबूत है वहां पर बीजेपी को पछाड़ने की कोशिश करें। क्या विपक्ष की स्ट्रैटेजी को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया गया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस जानती है, राहुल गांधी जानते हैं कि अकेले इस बार तो चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी के खिलाफ खड़े होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। लिहाजा सबका साथ अगर मिल जाए और सारे विपक्षी दल साथ में आ जाए तब कांग्रेस की और राहुल गांधी की स्थिति अलग हो सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या सलाह दी थी, आप समझ लीजिए इन दोनों का कनेक्शन। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात या किसी अन्य भाजपा शासित राज्य से शुरू होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा बेहतर होता कि कांग्रेस गुजरात, यूपी या एमपी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करती, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में। यह बात सही है कि जहां पर कमजोर है वहां पर यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए और सीटों पर जब फोकस करना हो तो उन सीटों पर फोकस करना चाहिए जो सीटें आपकी मजबूत दिखाई दे रही हैं। पहले उनको रिटेन करने की जरूरत है, वहां अपनी ताकत को और बेहतर करने की जरूरत है। लिहाजा हो सकता है कि कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर रही हो कि यात्रा को भी उन्हीं जगहों पर निकाला जाए या उन सीटों को मजबूत करने की रणनीति जो है वो यात्रा के जरिए शुरू की गई हो। इससे पहले किशोर ने कांग्रेस को और भी सलाह दी थी। कांग्रेस को किशोर की तरफ से कुछ सलाह दी गई थी। कहा गया था कि पार्टी को नेतृत्व संकट को खत्म करना होगा, साथ ही गठबंधन के मुद्दे को भी हल करने की जरूरत है। इसके अलावा पार्टी को अपने पुराने आदर्शों पर लौटना होगा। चुनावी रणनीतिकार ने सलाह दी थी कि पार्टी को जमीनी स्तर पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लामबंद करना होगा और संचार व्यवस्था में भी सुधार करने होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को लगता है कि यात्राएं राजनीतिक दलों के लिए मददगार होती हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की दांडी मार्च हो, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कन्याकुमारी से राजघाट तक की यात्रा हो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1990 में भारत यात्रा हो, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो और 2017 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की पद यात्रा शामिल है। इन यात्राओं के राजनीतिक फायदे भी हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा का कितना फायदा होगा ये देखना होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के 15 दिन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत कन्याकुमारी से की और राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही ये यात्रा अभी लगातार आगे बढ़ रही है। पार्टी इस यात्रा के दौरान देश भर के जमीनी स्तर के लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश कर रही है। यात्रा कई वजहों से लगातार चर्चा में बनी हुई है और यात्रा में इस वक्त कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि फिर सिर्फ जमीन पर राहुल गांधी लोगों से नहीं मिल रहे, सोशल मीडिया के जरिए भी यात्रा को खासी चर्चा मिल रही है। बीजेपी ने कई बार हमले करने की कोशिश की है, लेकिन ये सारे हमले उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यात्रा को अभी दोनों तरीकों से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति, यात्रा के प्रयास, राहुल की छवि, इन सारी चीजों को एक जगह पर रखकर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर ने जो कुछ सलाह दी है उस पर बहुत कुछ अमल होता दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले दिनों में क्या एक और बेहतर रणनीति के साथ में कांग्रेस सामने आएगी, जो अध्यक्ष पद का या अंतर कलह का की समस्या है उससे जूझते हुए उबर पाएगी कांग्रेस, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।